नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ जो है टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 है, जो 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और ये जो है टेस्ट सीरीज़ एक सबसे फेमस संस्थान है, जो सबसे ज़्यादा फेमस संस्थान है दृष्टि IAS, उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी टेस्ट सीरीज़ को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसी संस्थान की जो है टेस्ट सीरीज़ हमने 1 और 2 और 3 अपलोड कर दी हैं, जो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज़ है। पहले इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को भी जांच सकते हैं कि हमने कितनी तैयारी की है, क्योंकि इसका पेपर अब दूर नहीं है। 14 मई को इसका पेपर होना अनिवार्य है, ठीक है। 14 मई को इसका पेपर होना अनिवार्य है। और इसको अब आपको क्या करना है, अब आपको सारे सिलेबस बंद कर देना है। अब आपको कोई नया सिलेबस नहीं पकड़ना है, जितना आपने पढ़ा है बस उतना ही पढ़ो, और उसको जितनी आपने तैयारी की है बस उसकी रिवीजन कीजिए, ठीक है। और उसके ही रिवीजन करने के साथ साथ आप ये टेस्ट सीरीज़ हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं इनको सॉल्व कीजिए, जिससे आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हमने क्या तैयारी की है और किस प्रकार की तैयारी की है। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसी जो गूगल सर्च करके या किसी भी तरीके से उसका पता करके जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप देख लीजिए और उसके बारे में पढ़ लीजिए, और कुछ तो हम फैक्ट बताते जाएंगे, ठीक है। और इसका क्या है, जो जितना सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पर क्या होता है 50 से 55% पर जो है प्रीलिम क्वालिफाई हो जाता है जनरल के लिए, ठीक है। SC के लिए नहीं बता रहे, SC और कैटेगरी के लिए नहीं है, उससे मतलब जो जनरल है जनरल से उससे कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या 50 से 55 तक आप जो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं वही कट ऑफ जाती है, ठीक है। इसलिए आपने जितना पढ़ा है उतना ही रखें। आप तैयारी की कोशिश, यानी आप कोई नया सब्जेक्ट पकड़ने की कोशिश ना करें, अब सिर्फ करंट अफेयर पर ही फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी प्रदेश लोक सेवा आयोग में उसका करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जो ये सीरीज़ है ये भी करंट अफेयर की से रिलेटेड है। इसमें करीबन 90% तक जो 90% प्लस के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, और उससे जो कुछ क्वेश्चन है जो 10% है वो क्या है, जो करंट अफेयर में रहे स्टैटिक जीके से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हालांकि वो भी करंट के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या है, ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और इसमें क्या होता है कि लगभग आज दिन तक का जो तो ट्रेंड रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें क्या है करंट अफेयर के 25 से 39 क्वेश्चन तक, ठीक है। पिछली साल जो है 39 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं, ठीक है। तो इसका वेटेज जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वेटेज करंट अफेयर का ज़्यादा है, ठीक है। CS का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आपको ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो है ज़्यादातर जो जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, इसमें लगभग 20% या 25%। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 20-25% आते हैं, इसका वेटेज रहता है। और इकोनॉमी है और इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, इसमें लगभग 5 से 10, और इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका वेटेज थोड़ा कम है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो पॉलिटी और हिस्ट्री, और इसके बाद करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स लगभग 30% के ऊपर आपका पेपर कवर करता है, ठीक है। और ये जो है टेस्ट सीरीज़ है ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही है, तो आपको ये पूरी देखनी है और बड़े ध्यान से देखना है। एक बार समझ में नहीं आई तो आपको 2-2 बार, एक बार देख लेने के बाद फिर आप 2 बार देखें, फिर 3 बार देखें, जिससे क्या होता है वो अपने आप याद करें या न करें, लेकिन माइंड में आपके वो छप जाती है। यानी वो जो आपका माइंड होता है वो आपको एक रिलेवेंट करा देता है, ठीक है। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपको रिलेवेंट करा देता है उस क्वेश्चन से, उस प्रश्न। तो आपको ऐसा लगेगा जब आप नए, यानी अब कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है ये टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये फुल टेस्ट है, पूरे 150 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखिए, टाइम लग सकता है, ठीक है। और जो ये टेस्ट है, जैसे मैं करा रहा हूँ टेस्ट, जैसे मैं अगर 30 टेस्ट मॉक टेस्ट आपको देता हूँ या 20 टेस्ट जो आपको देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको हम जितने भी दृष्टि IAS के हैं 15-20 जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे, और इसके साथ ही फिर जो है ध्येय IAS या विज़न के भी हम आपको
कराएंगे। ठीक है, तो इसके क्या है, इससे आपको क्या होता है कि आपको लगभग मैंने 30 करा दिए। ठीक है, अब 30 अगर मैंने टेस्ट सीरीज़ करा दी, उसमें एक टेस्ट सीरीज़ में 150 क्वेश्चन है और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितने का, 30 का। जैसा 30 करा दिए तो उसमें क्या होगा, आपको 4500 क्वेश्चन, और 4500 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज मॉडरेट लेवल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिससे कि उससे क्वेश्चन निकलने की संभावना कम हो। ठीक है, जो सबसे फेमस और सबसे जो संस्थान के जो पेपर बनाता है उसके सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन जो प्रसिद्ध होते हैं, मनचाहे क्वेश्चन होते हैं, जो उसे पूछने के लिए अनिवार्य करता है, ऐसे क्वेश्चनों को वो इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि ये दृष्टि आईएएस की है। तो इसमें ज़्यादातर फैक्ट आपको मिल जाएंगे और फैक्ट के साथ साथ आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये सैन्य अभ्यास है, ये पूछा गया है ये कौन से राज्य में जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, राजस्थान, मेघालय, उत्तराखंड और गुजरात। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और आप उसको क्वेश्चन नंबर जैसे 1, उसके बाद जो आप अपने मन में करना चाहते हैं वो जो ऑप्शन आप उसको अगर आप उससे फैमिलियर हैं तो आप जैसे इसमें ए ऑप्शन करते हैं तो आप ये रख लीजिए। अगर ये गलत हुआ तो आप उसको काट लीजिए, अगर सही हुआ तो उसमें सही का टिक लगाइए। ठीक है, जिससे आप अपने आप को भी जाँच पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका सही ऑप्शन है ए। जो भारत ओमान जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर, अल नजा 4, ये इसका नाम क्या है, अल नजा 4 है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। और राजस्थान में वो भी कौन से, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के जो विदेशी प्रशिक्षण नोड होता है वहाँ पर आयोजित किया गया है। और ये 13 दिनों तक प्रशिक्षण चला। और 13 दिनों के साथ जो सैन्य अभ्यास है लगभग 1 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक यह चला। ठीक है, तो यह कौन सा संस्करण रहा, जो संस्करण का आयोजन 12 मार्च से 25 मार्च 2019 को पहले किया गया था। ठीक है, अब ये दूसरी बार किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो प्रवीण योजना है उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निर्वाह प्रदान करना। ऑप्शन बी है, सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कराना। और ऑप्शन सी है, विधवाओं और अनाथों को आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना। फिर उपयुक्त डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, जो ये चलाई गई है प्रवीण योजना है, ये क्या है कि जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वाले छात्र हैं उनको क्या है, शिक्षा के साथ साथ एक व्यावसायिक रूप में भी उनको प्रशिक्षण करना। ठीक है, तो यह अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवीण योजना लॉन्च की थी। ठीक है, तो ये क्या है, जो 11 अलग अलग व्यापार ट्रेडें हैं, जो ट्रेडें होती हैं, जो जैसे IIT वगैरह की ट्रेडें होती हैं, उसमें जो 11 अलग अलग प्रकार की ट्रेडें हैं उनमें छात्रों को प्रशिक्षण देगी। जैसे IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्यूटी एंड जो वेलनेस है, रिटेल है और ऑटोमोबाइल इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही है, कथन नंबर बी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखना है सहायक नदी नहीं है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इसका ऑप्शन है मंजरा। ठीक है, मंजरा क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जो कोयना, भीमा और तुंगभद्रा, ये दोनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब कृष्णा नदी क्या है, जो है 1401 किलोमीटर तक की लंबाई की, जो प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और पहली कौन सी है, पहली गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। और इसमें क्या होता है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे, सह्याद्री यानी महाबलेश्वर के पास होता है। सह्याद्री में महाबलेश्वर, जो सह्याद्री कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ जो है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसके साथ साथ एक विवाद और हुआ था, इन राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद है उसको देखा गया था। उसमें क्या है, 27% जो इस नदी का जल है वो कौन, महाराष्ट्र यूज करेगा। ठीक है, 27%। और इसके साथ जो शायद है 44% इसमें जो है कर्नाटक यूज करेगा और बचा 29% आंध्र प्रदेश यूज करेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कौन से, महाराष्ट्र से निकल के नदी जो है
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक बहती है। ठीक है, और गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और इसमें जो ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ठीक है, तो ये क्या है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये नदियाँ जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 का है पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में जो है कथन नंबर 1 है, यह झील सिक्किम में स्थित है। अब कथन नंबर 2 है, झील का 1/3 हिस्सा चीन और 2/3 हिस्सा भारत में है। ठीक है, यानी पानी का हिस्सा। नीचे दिए गए कूट में उपयुक्त में से सही का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है केवल 1 और ऑप्शन बी केवल 1 और 2 दोनों, केवल बी ऑप्शन सी है जो, और इसमें ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो डी। ठीक है, तो इसमें क्या है? ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सही उत्तर का चयन करना था, तो इसमें क्या है? दोनों ही ऑप्शन गलत है। अब ये क्यों गलत है? जो ये झील है पेंगोंग त्सो झील, यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है। और इसका जो दूसरा कथन ये गलत क्यों है? इसमें क्या है? लगभग 2/3 चीन। ठीक है, इसमें क्या है? 1/3 है, 1/3 जो है 2/3 चीन में स्थित है और 1/3 हिस्सा भारत में स्थित है। ठीक है, तो इसका क्या है? लगभग 160 किलोमीटर तक की फैली हुई यह झील है। और इसमें क्या है? 1/3 हिस्सा। ठीक है, 1/3 हिस्सा जो इसमें उल्टा किया गया है, इसमें क्या है? 1/3 हिस्सा चीन और 2/3 हिस्सा भारत, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन। ठीक है, 2/3 हिस्सा चीन, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में क्या है? पहले सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला, फिर उससे कम उत्पादन वाला और फिर उससे कम उत्पादन वाला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या है? राजस्थान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर डिजस्टिफिकेशन ज़्यादा है। अब हो सकता है कच्छ, क्योंकि कपास के लिए कैसी काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर नंबर 2 पर हम रखेंगे, वो नंबर 1 पर रखेंगे कपास। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में भी कुछ मिट्टी इसी प्रकार की मिलती है। ठीक है, तो 2 और 1 वाला अगर जो भी ऑप्शन हो वही देख लें। ठीक है, तो 2 और 1 वाला ये है। ठीक है, इसके बाद है आंध्र प्रदेश और इसके बाद है सबसे कम है राजस्थान। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसमें क्या है? कपास की जो लगभग 125 लाख गांठ है, 125 लाख गांठें कौन? गुजरात उत्पादन करता है। ठीक है, भारत में जो है 125 लाख जो कपास की गांठें हैं वो कौन सा? गुजरात उत्पादन करता है, 125 लाख। ठीक है, और जो सबसे लोकप्रिय उत्पादन का जो क्षेत्र है वहाँ पर जैसे बड़ौदरा है और मेहसाड़ा, भारूच और सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद जैसे राज्य हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र देश का कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जिसमें क्या 85 लाख। ठीक है, 85 लाख गांठें जो उत्पादन करता है। और आंध्र प्रदेश क्या है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य उत्पादक है जो 53 लाख गांठें उत्पादन करता है। और इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान सबसे लास्ट में है क्योंकि यहाँ 25 लाख गांठें सिर्फ उत्पादन करता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? जैसे राजस्थान में ये है, राजस्थान के ज़िला जो कुछ हैं जैसे भीलवाड़ा है, अजमेर है, चित्तौड़ है और झालावाड़ है, पाली, हनुमानगढ़, ऐसे राज्य के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद एक हरियाणा और है। ठीक है, हरियाणा क्या है? हरियाणा लगभग 22 लाख गांठें उत्पादन करता है। ठीक है, और जहाँ पर 7.08 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है, जैसे कुछ शहर हैं इनमें, जैसे फतेहाबाद है, सिरसा है, हिसार है और भिवानी, इज्जर, चरखी, दादरी, फरीदाबाद जैसे हरियाणा में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 इसको देखते हैं। जर्नी ऑफ ए नेशन। ठीक है, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है पुस्तक? इसमें ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी द्वारा और संजय बारू द्वारा और कमला दास द्वारा और अनुजा चौहान द्वारा। तो ये किसके द्वारा है? संजय बारू द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 2, संजय बारू द्वारा लिखी गई है।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIC GIS का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन कब किया गया था? यह 10 से 12 फरवरी 2023 को किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? रोम किस नदी के तट पर है? ठीक है, रोम जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, जो रोम है, रोम जो नदी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और टाइबर क्या है? जो इटली की राजधानी है टाइबर, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अब इसके साथ और भी देख लेते हैं क्या। लगभग शायद है 225 मील और 450 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और टाइबर जो है रोम शहर से बसती है। टाइबर का रोम शहर के पास में, ठीक है, बसती है। और यह भूमध्य सागर के जो टायरेनियन सागर के प्रवेश करती है। भूमध्य सागर में टायरेनियन सागर से प्रवेश करती है। और जो पौ के बाद सबसे लंबी कौन सी है? पौ के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है पौ के बाद। और इसमें कौन है? इसका राइट आंसर है रोम की नदी। कौन सी है दूसरी सबसे नदी? कौन सी है? पौ। और इसमें राइट आंसर है इसका बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी? ठीक है, तो किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी? तो इसका ऑप्शन है कॉमेन डी बफन, जेम्स डीन और H.N. रसेल और जॉर्ज लेमेत्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जॉर्ज लेमेत्री। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जाए, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो मिल्की वे और सौरमंडल के संबंधित है, यह सिद्धांत जो है लॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। ठीक है, प्रतिपादित किया था। और यह लगभग 1967 में जो रॉबर्ट वैगनर थे उसके सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने की थी। ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी है यह ब्रह्मांड के विकसित जो चरण मतलब विचार करती है, जैसे छोटी गेंद। ठीक है, और जैसे एकल परमाणु बोलते हैं। इसके बाद है छोटी गेंद के रूप में जो उपस्थित जो बिंदुस्थक विस्फोट है या बिग बैंग की घटना के समय जैसे 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी इसकी घटना। तो इसका जो विस्तार धीमा होता है या बिग बैंग जो थ्योरी है इसमें 3 मिनट के भीतर एक पहला परमाणु बनना शुरू होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से सूची सुमेलित करना। एक है देश और दूसरा है राजधानी। ठीक है, तो इसमें क्या है? देश और राजधानी, इसके कूट दिए गए हैं। ये कूट हमें देखना है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखते हैं हम इसकी अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी कहाँ पे है? तिराने। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराने। ठीक है, अब हमें माली की याद है, जैसे माली की कहाँ है? बमाको। ठीक है, अब इसकी बमाको। अब इसके बाद देखते हैं जैसे लिंचेस्टर की कहाँ है? जो बदूज लिंचेस्टर की। अब बची हुई जैसे लिथुआनिया की अगर नहीं पता तो अब यही होगी। ठीक है, तो ये क्या है? विनियस। अब इसमें क्या है? इसका ऑप्शन कौन है? ए का 2 और बी का 3। ए का 2 और बी का 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? ठीक है, तो इसका कौन सा नारा होगा? इसका होगा गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक है, जो अध्यक्ष इसके हैं टोनी एस्टेगुएट द्वारा यह किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और ज़िला। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो टाइगर रिजर्व और ज़िला से इससे मिलान करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ जो मिलते जुलते हैं उसमें हम देख लेते हैं। इसमें क्या है? जैसे डी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। ठीक है, अब आपको पता है कि रानीपुर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है या नहीं है पता, तो फिर इसमें देखते हैं बी नंबर है जो आजमगढ़ किसके पास पड़ता है? बिजनौर के पास। तो आजमगढ़ कहाँ है? टाइगर रिजर्व बिजनौर में। ठीक है, अब दुधवा टाइगर जो है वो कहाँ पर है? दुधवा टाइगर में लखीमपुर खीरी। ठीक है, अब ये कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट, क्योंकि वहीं पर ये स्थित है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसका ऑप्शन मिल गए, तो ए का 3। ठीक है, पहले देखो ए का 3 और बी का 4, तो ए का 3 बी का 4। ठीक है, ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही मिलान है। ठीक है, तो
इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता है तो आप एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर है 13, पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। अब हिमालय पर्वतमाला जो है उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण करती है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला कथन है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियां में तनुरूपी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इस प्रकार का पर्वत है, ठीक है, इस प्रकार के पर्वत में सबसे पहले क्या दिया गया, टैगा, फिर सबसे ऊपर टुंड्रा फिर टैगा, ऐसी कुछ है इसमें, टैगा और इसके बाद टुंड्रा, फिर उष्णकटिबंधीय, फिर उपोष्णकटिबंधीय, फिर मतलब शीतोष्णकटिबंधीय, फिर उष्णकटिबंधीय, फिर उपोष्णकटिबंधीय, इस प्रकार के यहाँ पर क्रम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों ही सही है कथन। भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यह क्या है, जो इससे देखना है कि कौन से राज्य से होकर गुजरता है। अब देखिए, ये तो सबको पता है कि मध्याह्न जो रेखा है वो इलाहाबाद से मतलब इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में पड़ता है। अब इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब इलाहाबाद पड़ता है तो मध्याह्न रेखा कहाँ पर, सीधी ऊपर से सीधी नीचे को आई। ठीक है, अब जब नीचे आई तो उत्तर प्रदेश से रिलेवेंट कौन से राज्य हैं, तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के यानी लगा हुआ इधर साइड पश्चिम साइड कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो उत्तर साइड है, जो पूरब साइड है, बिहार। ठीक है, इसमें क्या है, जो पूरब साइड है वो बिहार। अब अंदाज़ा लगाइए बिहार तक तो ये नहीं जाती। ठीक है, अब इलाहाबाद से सीधी ऊपर से नीचे आ रही, तो बिहार हटा दीजिए। ठीक है, बिहार से लगा हुआ झारखंड हटा दिए और पश्चिम बंगाल तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन सिर्फ बचा कौन सा, बी। ठीक है, इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ज़्यादा पूर्वी राज्य है और जबकि ये कहाँ, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के बीच से। अब आप उत्तर प्रदेश के एरिया के आसपास के देख लीजिए। ठीक है, अब ये एक तरीका और है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना है, तो मध्य प्रदेश से अलग हट के, तो मध्य प्रदेश की सीमा इससे छत्तीसगढ़ से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश से भी मिलती होगी, तो उत्तर प्रदेश से होती हुई है मध्य प्रदेश में जा सकती है। ठीक है, अब झारखंड और बिहार बिल्कुल पास है, पश्चिम बंगाल भी बिल्कुल लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्याह्न रेखा है जो, यह क्या 82 डिग्री 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतरित से होकर जाती है, और इसकी क्या मानक मध्याह्न रेखा जो समय बोला जाता है, समय ग्रीनविच टाइम बोला जाता है, और ग्रीनविच टाइम से कितनी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, और यह इलाहाबाद के जो वेधशाला से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मतलब इन राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर मध्य प्रदेश होता ऑप्शन तो 1 2 दोनों होते, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही है, तो वही सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये गन्ने की बात की गई। अब इसमें क्या है, यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, यह कौन सी, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कथन देखना है कौन से सही है। ठीक है, लेकिन गन्ना उत्पादन के लिए क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है ये नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह 36.7 डिग्री से लेकर 31.0 डिग्री तक। ठीक है, ये क्या होता है, ये टेम्परेचर इसके लिए जो इसका जो ये वो है क्या नाम, 36 डिग्री 7 डिग्री जो है उत्तर और 31 डिग्री दक्षिण देशांतर के अक्षांशों के बीच, ये कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो होता है, ये वो मिलती हैं। ठीक है, जलवायु मिलती है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद इसमें क्या है, गन्ने के लिए जो कितना मिनिमम 21 डिग्री और मैक्सिमम 27 डिग्री, ठीक है, इसके लिए उपलब्ध होता है। इसमें क्या दिया गया, 35 और 45। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर है केवल 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 16, जो स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश
के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसमें क्या है, नीति आयोग और रीच टू टीच यानी रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। ठीक है, तो ये एक भी ऑप्शन गलत नहीं लग रहा है, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू की गई। ठीक है, क्रूज सेवाएं शुरू की गई हैं। अब इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी की तर्ज पर, और कौन से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से वाराणसी। अब देखते हैं वाराणसी से रिलेटेड, वाराणसी में क्या है, नदियां हैं। ठीक है, मंदिर हैं, एक अंदाज़ा लगा, नदियां हैं और मंदिर है। ठीक है, जो नदियां लखनऊ, कानपुर और बलिया। ठीक है, कानपुर में तो गंगा नदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कहाँ पर फेमस, यानी प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज के और वाराणसी, प्रयागराज में भी मतलब वो वाराणसी में भी मंदिर और देवीय शक्ति रहती है, और प्रयागराज में भी जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या है, इसका सही है प्रयागराज। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो है एक जलमार्ग सेवा प्रारंभ की जाएगी। इसमें क्या, क्रूज के द्वारा जलमार्ग सेवा। अब जलमार्ग सेवा के लिए क्या है, यहीं पर नदियाँ और यहाँ पर नदियाँ मतलब ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक धार्मिक स्थल के रूप में ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, और कुंभ से पहले संगम पर बनने वाले जो हेलीपोर्ट के जरिए प्रयागराज में जो है जल परिवहन की जो यात्रा वहाँ पर शुरू करेंगे, और राष्ट्रीय जलमार्ग की जो प्रयागराज से जो हल्दिया तक का मार्ग यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से सही जो युग में है उसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए सही सुमेलित नहीं है, हमें क्या देखना है, गलत देखना है। ठीक है, अब इसमें ये जाहिर सी बात है कि इसमें 3 तो गलत होंगे ही होंगे, वो 3 तो सही होंगे ही होंगे और 1 गलत होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए सबसे सही जर्मनी बर्लिन। अब सबसे पहले ही देख लीजिए, पहले ही है, क्योंकि पाकिस्तान की लाहौर नहीं है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। ठीक है, कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, पाकिस्तान की कहाँ है, इस्लामाबाद, तो शायद पहले ही क्वेश्चन ये सही होने की संभावना है। ठीक है, और सही होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सही गलत ही पूछ रहा है। तो ये अब आगे चेक कर लेते हैं। जो जर्मनी की बर्लिन ठीक है, यूक्रेन की कीव ठीक है, अभी चर्चा में रहा, सर्बिया का बेलग्रेड सही है, तीनों सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, पाकिस्तान। अब इसके ये क्या है, ये 100% श्योर है कि पाकिस्तान ही सही है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ है, इस्लामाबाद है, और इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ये पहले ही गलत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, अब इसमें पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब इसमें क्या है, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह एक पूंछ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह में। अब ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें गलत देखते हैं। ठीक है, अब गलत कौन सा है, पृथ्वी और शनि। ठीक है, पृथ्वी और शनि के चारों ओर जो है क्षुद्र ग्रह परिक्रमा नहीं करते। ये कौन से, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति पर ये क्षुद्र ग्रह चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन गलत है। अब एक ऑप्शन गलत है, अब इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। अच्छा, एक से तो सिर्फ एक ही निकलता है। ठीक है, तो ए हट गया। अब इसके बाद देखते हैं जो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है जिसमें सूर्य की ओर आने वाले जो क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। अब पूंछ की उत्पत्ति किस में होती है, पूंछ की उत्पत्ति जो है धूमकेतु में होती है। ठीक है, धूमकेतुओं में पूंछ की उत्पत्ति होती है, इसलिए 3 भी ऑप्शन गलत है। अब इसमें देखते हैं 3 ऑप्शन कौन कौन, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद एक तो गलत है ही, तो इसके बाद ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये होता है एलिमिनेट मेथड। इससे क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन फाइंड करने में एक अच्छा मेथड है, जिससे हम सही उत्तर की तरफ पहुंच सकते हैं। अब निम्नलिखित में से किसमें जो है एल्बेडो सर्वाधिक है। ठीक है, अब जो एल्बेडो है उससे अंदाज़ा लगाइए। ठीक है,
अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं स्थलमंडल। कभी आपने स्थलमंडल में एल्बिडो का शब्द सुना है? नहीं सुना। वायुमंडल में तो एल्बिडो कहाँ से आएगा, ठीक है। जलमंडल में नहीं, क्योंकि जलमंडल में तो पादप प्लवक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ये, अब इसमें क्या एल्बिडो का जो सार्वधिक है वो कहाँ पर, हिमक मंडल, जो हिमांक मंडल है। हिमांक मतलब इसमें क्या होता है, बर्फ़, जो पृथ्वी की सतह को बर्फ़ घेरे रहती है, स्थान घेरे रहती है, वहाँ पर जो है जल ठोस रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है, यानी बर्फ़ के रूप में। और बर्फ़ क्या है, झील की बर्फ़, नदी की बर्फ़, हिमाच्छाद की बर्फ़ और हिमनद की बर्फ़ और टुकड़ों के जो है एक जमी हुई भूमि पर चादर की समेत होता है, ठीक है। और इसे हिमपात के उच्च प्रकाशानुपात को हम क्या कहते हैं, हिमपात के उच्च प्रकाशानुपात को हम एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। इसलिए हिमाखंडन जो है, हिमांक मंडल क्रायोस्फीयर जो होता है उसका उच्च प्रकाशानुपात होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर है हिमांक मंडल। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है, इसमें क्या है, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ, ठीक है। ये किसके बारे में किया गया, ये प्रिवेंटिव डिटेक्टिव के बारे में, यानी दोष सिद्धि निरोधक अपराध के रूप में ये किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भारत सरकार ने एक आपराधिक प्रक्रिया, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, 4 अगस्त को 2022 को किया था, ठीक है। अभी चर्चा में रहा, 4 अगस्त को 2022 को किया था। और इसमें क्या है, इसमें आपराधिक प्रक्रिया की जो पहचान है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर जो रिपोर्ट है, यानी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 22। तो इसमें क्या है, जो कमरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो राप्ती नदी पर किया गया है, ठीक है। यह किसका है, उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी पर किया गया है। अब पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा, ठीक है। पुल क्या करेगा, 80 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा, ठीक है। तो इसमें देखता है इसमें कौन सा है, कौन से कथन सही है। अब इसमें क्या है, अब अंदाज़ा लगाइए, गोरखपुर और प्रयागराज, मतलब गोरखपुर इलाहाबाद, आपने नक्शे में देखे होंगे बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है। और जब पास पास होते हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या है, 80 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो ऑप्शन 100% श्योर है, ठीक है, ये सही है। अब इसके बाद देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी, कभी आपने सुना है राप्ती नदी, ये राप्ती नदी पर नहीं है, ये कहाँ पर है, घाघरा नदी पर है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो ये क्या है, सही ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब इसके बाद देखते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, भूमध्य रेखा की लगभग ऊंचाई है, लगभग कुल लंबाई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भूमध्य रेखा की लगभग कुल जो है लंबाई है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, जितनी पृथ्वी की जो है, हालांकि पृथ्वी थोड़ी अंडाकार है, ऊपर से नीचे की दूरी ज़्यादा है और जबकि जो पूरब से पश्चिम की दूरी कम है, लेकिन उससे एक हमको अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर हम लगभग की बात की है तो लगभग उसके आसपास ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, लगभग इसमें क्या है, 47,000 किलोमीटर की है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं और ऐसे प्रश्न में गलतियाँ जो है होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। इसमें गलतियाँ होने के चांस जो है कम देखते हैं। अब इसमें भारत का अंतिम बिंदु और नाम, ठीक है, अंतिम बिंदु और नाम देखना है, ठीक है। और जो आपने सुने भी होंगे अंतिम बिंदु और राम, जो इनके नाम, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे उत्तरी पॉइंट, ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तरी मतलब नॉर्थ में क्या है, सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल, ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट। अब देखिए सबसे पश्चिमी कौन सा है, एक जो है सबसे पश्चिमी है गुहार मोटी, ठीक है, ये क्या है, सबसे पश्चिमी है गुहार मोटी। अब देखिए 2 से मिल रहा है। अब एक तो पता ही है कि इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, ठीक है,
इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल, इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन हो तो क्या है, एक जो ग्रेट निकोबार में स्थित है और एक कश्मीर में स्थित है, मतलब जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। तो वहाँ पर क्या है, जो एक है, जो अगर मैंने ये फाइंड कर लिया कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन है, इंदिरा कोल, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे दक्षिणी पॉइंट हो या इंदिरा पॉइंट, क्योंकि उत्तर दक्षिण में दोनों ही इंदिरा इंदिरा है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इंदिरा कोल। अब इसके बाद सबसे पूर्वी तट कौन है, सबसे पूर्वी तट है कुबुथु और सबसे पश्चिमी तट है गुहार मोटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 3, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे क्या है, एलिमिनेशन से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है, जिससे आपको एक थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ कंसेप्ट लगता है, इसमें फैक्ट कोई काम नहीं करते, उन कंसेप्ट को थोड़ी आपको अपनी स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। अब ये कोई क्वेश्चन है, सबसे बड़ा चीनी निर्यातक कौन है, भारत। अब सबसे बड़ा चीनी जब निर्यातक है तो उत्पादक भी होए, जब उत्पादक देश में नहीं होया तो निर्यातक किस तरीके से करेंगे, तो क्या है, सबसे कौन सा, सी, भारत ही है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो पंचामृत योजना शुरू की है, ठीक है। तो पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है। अब जब उत्तर प्रदेश PCS की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड पूछेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश को ही टिक करना है, क्योंकि ये 95% सही होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में लगभग 5% ऐसे क्वेश्चन हुए हैं जो ना तो 1 और ना तो 2, ठीक है। अगर आपको कभी दो ऑप्शन में से चुनना पड़े, ना तो 1 ना तो 2 में, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ना तो 1 ना तो 2 वाले को कभी सही करें ही नहीं जब तक श्योरिटी ना हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर गलत निकलते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे राज्य से उत्तर प्रदेश PCS की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर 4 जो राज्य हैं, 4 ऑप्शन है, चारों राज्य अलग अलग हैं, लेकिन उसमें से एक राज्य आपका घरेलू राज्य है जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें की संभावना होती है कि यह क्वेश्चन वही आपका सही हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया, हाल ही में जो पंचामृत योजना है इसके बारे में देखिए, जो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, उसमें किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में जो पेराई सत्र में जो गन्ने का समर्थन मूल्य है उसको क्या 350 रुपये की वृद्धि के लिए अग्रिम वृद्धि की घोषणा की है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 27। इसमें क्या है, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, ठीक है, जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या की जाएगी, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़ और वाराणसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आप इसमें देखिए किसकी बात की गई, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश में किस जिले में जल का परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है। तो जल का प्रयोगशाला कहाँ होगा, जहाँ पर नदियाँ होंगी, और जहाँ पर नदियाँ होंगी वहाँ पर क्या है, अब वाराणसी और प्रयागराज दो ही ऐसे स्थान है लेकिन जिसमें प्रयागराज है नहीं, तो ज़्यादातर कौन सा है, वाराणसी ही सही है, ठीक है। अब इसका क्या है, अगर कभी देखा जाए तो आपको ज़िला की बात आ जाए तो ज़िला में अगर आगरा ऑप्शन हो, ठीक है, और वाराणसी और लखनऊ, ठीक है, और लखनऊ, इन 4 ज़िलों में अगर आपको कहीं ऑप्शन मिलता है तो ज़्यादातर इस वर्ष यही 4 ज़िले जो है चर्चा में रहे हैं। अगर एक कानपुर और, ठीक है, एक कानपुर, अगर ज़्यादातर स्थापना हुई हैं कोई सी चीज़ स्टेडियम वगैरह कुछ भी हो, वो कानपुर में ज़्यादातर स्थापित हुई हैं, ठीक है। तो इसको आपको अगर इन 4 ऑप्शन अलग हो, इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाए तो उसमें क्या है, आपको उसी पे सही टिक करके आना है, ठीक है। तो ये सही होने के चांस ज़्यादा है। अगर आपको श्योरिटी है तो आप तो ये पता है तो आप अपने सही वाला कीजिए, फिर आप उसमें तुक्का क्यों लगाएं, ठीक है। आप इसमें देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। इसमें दिया गया है शहर और एक दी गई नदी, ठीक है, शहर और नदी, एक तरफ है नदी। अब इसमें देखना है हमें इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखो,
लाहौर तो रावी नदी पर है ही, क्योंकि रावी नदी उधर गई है राहुल पे, वो सॉरी लाहौर में, सॉरी। तो क्या है, रावी नदी वाला, ये तो हमें पता है कि ये सही है, ठीक है। तो इसको हमने ए को 1 कर दिया। अब देखते हैं हम लंदन। लंदन में कौन सी नदी है? लंदन में टेम्स नदी है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के तो देखिए हडसन की खाड़ी, वो हडसन की खाड़ी, वो खाड़ी का नाम सुना हो तो न्यूयॉर्क में क्या है, हडसन की खाड़ी। अब इसमें क्या 1 2 3 अब मिल गया, बचा हुआ कौन होगा? जो बचा हुआ वॉन राइन पर ही होगा, ठीक है। अतः इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प सी सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा की ये बात है। अब देखो प्रधान मध्याह्न रेखा जो कहाँ पर है, मैंने बताया था भारत से बीचों बीच, ठीक है। जो ग्रीनविच टाइम की बात की गई उसकी बात है। अब इसके देखिए ऊपर से नीचे तक कौन कौन से सीध में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मध्याह्न रेखा किन 2 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, इसमें चयन करना है। तो इसमें क्या प्रधान मध्याह्न रेखा क्या 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर ऐसी खड़ी हुई। अब देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं ऐसी होती हैं। अक्षांशीय रेखाओं की बराबर बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की एक तरीके से इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, यानी ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा, ठीक है। तो ये होती हैं देशांतर रेखाएं। और जो ग्रीनविच है जो इंग्लैंड से होकर गुजरने वाली जो है मध्याह्न की आधिकारिक है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए फ्रांस सीध में है और घना, ठीक है, ये 2 देश हैं जो फ्रांस और घना, ठीक है। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील कहाँ है? ये भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा जो कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में जो है, हाँ नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर ये ब्राज़ील मिलता है, ठीक है। तो ब्राज़ील, अब जबकि भूमध्य रेखा सीधी आई, ठीक है, जब भूमध्य रेखा सीधी आई यानी बीचों बीच पृथ्वी से आई तो ये क्या है 0 डिग्री देशांतर से, और जबकि ये कौन सी भूमध्य रेखा के इधर है, इधर कहाँ है ब्राज़ील, और जब दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका नीचे साइड है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है नीचे साइड। तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही गलत होते हैं, ठीक है। अब आप अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन जो भू प्रॉपर्टी के पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? इसका क्या गुरुत्वीय असंगति से इससे हमें पता चलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। इसमें क्या निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजन किया गया है, ठीक है। किस जिले में माटी कला मेला आयोजन किया गया है? तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी। हमने कहा था कि जब भी लखनऊ, आगरा, कानपुर ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनमें ज़्यादातर आपको यही लगाना है, ठीक है। अब इसमें सहारनपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन का आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा मोदी जी ने लगवाए थे वो कब तक, यानी अगस्त के महीना था, ठीक है। तो इसमें क्या है 5 अगस्त से 12 अगस्त तक का चलाया गया था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 30, वो प्रश्न नंबर 33। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। अब देखिए जूट मिल जो ये क्या है, एक कपास और एक है कॉटन कंपनी, पहली की बात हुई है। तो इसमें कपास और कॉटन कंपनी के बाद अब इसमें दी गई जूट, ठीक है। जूट कहाँ पर की गई थी? रिसारा में, ठीक है। और मोदनी और उसमें क्या है, मोदनी में कपास, लेकिन सबसे पहली लंदन में हुई थी, ठीक है। यहाँ से वो लंदन ले जाते, लंदन से उसमें बनाने वाले कपड़े से बनाया करते थे। तो इसमें क्या 1855 ईस्वी में, 1855 में कहाँ पर हुई थी कपास की, वो जूट की रिसरा में, ठीक है। और एक 1857, ठीक है, इसमें शायद में वो इसमें जूट की, हाँ इसमें 1857 में कपास की, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी डाली गई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान
इसमें क्या रेड क्लिफ, महाराज रेड क्लिफ थे जो उन्होंने क्या किया था, भारत जब विभाजन किया था तो उन्होंने क्या किया था, यानी उन्होंने नक्शा रखा और एक रेड क्लिफ थे, ठीक है। अब पता नहीं लॉर्ड थे कौन थे ये पता नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, तो उन्होंने ऐसे ही रख दी, ठीक है। और इस प्रकार से उन्होंने जैसी जैसी पेन से लेकर के रेखा खींच दी और उन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, किसी की आधी छत पाकिस्तान में तो आधी हिंदुस्तान में, किसी के खेत पाकिस्तान में, घर हिंदुस्तान में, ठीक है। इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से प्रवसन हुआ था। तो ये क्या है, भारत और रेड, ठीक है। रेड क्लिफ जहाँ पर आ जाए तो रेड मतलब खतरा वाली, खतरा घंटी कहाँ है, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। और भारत और चीन को मैकमोहन रेखा सही है। अब भारत और श्रीलंका को पाक जलडबरू मध्य है, जो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, वो सॉरी रामेश्वर पुल के बीच है, ये क्या पाक जलडबरू मध्य है, ठीक है। जैसे जो रामेश्वरम पुल है उसे कहते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं उसके उस साइड को मन्नार, इस साइड को रामेश्वरम, ठीक है। तो ये क्या, भारत और अफगानिस्तान, इसको भारत और अफगानिस्तान को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही कौन सा सही नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, यह तिलहन से संबंधित है, ठीक है। तिलहन, ठीक है। ऐसे समझ के देख लिए कि सरसों का खेत है, सरसों के खेत में पीले फूल निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तिलहन। और जितने जो है पीली सरसों, लाल सरसों, वो पीली सरसों और वैसी सरसों जितनी होती है, जितने भी इसमें फूल होते हैं वे सब पीले ही फूल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इससे हम पीली सरसों के रूप में से वो पीली तिलहन के, पीली क्रांति के संबंधित है ये पीली मतलब तिलहन, ठीक है। तो इससे हम पता कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर फूल जो है तिलहन के यानी सरसों के पीले ही होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 36 में निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे, ठीक है। कौन से दो शहर हैं जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे। अब मैंने बताया था आगरा, कानपुर, वाराणसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो है अगर मिलान करो तो एक और तीन ऑप्शन है ही नहीं। अगर आगरा और कानपुर सही मानो तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो इससे क्या है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब हम मान रहे हैं आगरा और वाराणसी, ठीक है। तो 1 और 4 है, ठीक है। जबकि जौनपुर का कोई काम ही नहीं है। इसमें ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाला ऑप्शन था जो आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। ये 4 ज़िला हैं, जो 4 ज़िला अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से पूछे जाएं तो आप फ़ौरन इन्हीं में सही टिक करके आ जाइए, क्योंकि ज़्यादातर चर्चाएं और ज़्यादातर करंट अफेयर में यही 4 ज़िला रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, G20 है, उसका गठन हुआ था 1999 में। और जो इसकी क्या है, इसमें लगभग जो विश्व की 60% आबादी है वो वैश्विक GDP का 80% से वैश्विक व्यापार में 75% में शामिल है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को चयन किया गया था। तो ये तो अभी बहुत चर्चा में रहा है। तो इसमें क्या 10 पुलिसकर्मियों को चयन किया गया था, ठीक है। इसका सही उत्तर है 10। बच्चे की ज़ुबान पर होगा, ये बहुत चर्चे में रहा। प्रश्न नंबर देखते हैं 38 क्या है, वी आकार की घाटी में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वी आकार की घाटी इस प्रकार की, तो वी आकार की घाटी के बारे में कौन सा कथन सही है। ये पर्वत और पहाड़ियों के जो बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते, पर्वत और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब ग्रैंड कैनियन एक वी आकार की घाटी है। तो इसमें क्या दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों ही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए भूमध्य रेखा इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ब्राज़ील को तो पता ही है कि ब्राज़ील तो भूमध्य रेखा पे आता ही है क्योंकि ये अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। अब ग्वाटेमाला और निकारागुआ ऐसे जो राज्य हैं जो ब्राज़ील से लगे हुए हैं, ठीक है। और ब्राज़ील क्या अमेरिका और मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देश पड़ता है, इतना अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें कोई ब्राज़ील वाला ऑप्शन है
ये हमें कन्फर्म पता है कि ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अब इसमें कोई भी ब्राज़ील का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या है, ब्राज़ील को हम पहले ही वाले को मालदीव, गेवान और ब्राज़ील के जोड़ को हम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया ये कहाँ पर है, ये शायद है भूमध्य रेखा के, भूमध्य सागर के पास में। टोंगो, कांगो, कांगो नदी क्या है, कांगो नदी किसको, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो कौन है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब जब मकर रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है तो ये कांगो भूमध्य रेखा पर कैसे आएगी, ठीक है। और मालदीव, मालदीव भी नहीं आएगा। आपका मैक्सिमम भारत में तो है ही नहीं है, तो एक ऑप्शन यही गलत है। तो लगभग ऐसे प्रश्न होते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्मार्टनेस को आप ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यानी सही उत्तर को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक बार नक्शे में आप देख लीजिए कि हाँ, इधर जो है पश्चिम साइड, इधर पूरब साइड भूमध्य रेखा इस प्रकार से गई। और भारत में क्या है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा नीचे है। अब इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, भूमध्य जो भारत से जुड़े हुए देश हैं, अब भारत में जब भूमध्य रेखा नहीं है तो एक ऑप्शन हट गया। अब इसके बाद देखते हैं कांगो नदी क्या, कांगो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो हम इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब इंडोनेशिया कहाँ पर है, इंडोनेशिया इधर है, ठीक है। इस जो भारत से जो है शायद है इंडिया थोड़े नीचे में है, ठीक है, लेकिन वो नहीं जाती। इसमें क्या है, स्पेन। अब स्पेन के ऑप्शन से ये गलत हो गया क्योंकि स्पेन अलग है, स्पेन और ऊपर है। सोमालिया कहाँ है, सोमालिया भूमध्य सागर पर है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है, वो है ब्राज़ील वाला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है, ठीक है। तल विन्यास का मतलब है जो मतलब तल में कोई विभाजन नहीं है। जैसे आपने कभी नाम सुना हो, जो 3 प्रमुख भागों में विभाजित होता है, इसमें तल विन्यास बोलते हैं इसको। और इस तरीके से अब जिसमें क्या, गहरे सागरीय मैदान, ऑप्शन नंबर बी है महाद्वीपीय सीमांत, और ऑप्शन सी है मध्य सागरीय कटक, और ऑप्शन डी है क्या है, टिलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सही ऑप्शन है टिलाइट। लगभग 70% जो है क्वेश्चन इसमें क्या होता है, यानी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30% क्वेश्चन फैक्ट बेस आते हैं और 70% आपको क्वेश्चन कंसेप्ट बेस आते हैं। और 70% में, ठीक है, वो इतना सोचते हैं, वो इतना चाहते हैं कि लड़के को इसके बारे में जानकारी हो और थोड़ी स्मार्टनेस हो। जो स्मार्टनेस अगर उसमें होगी तो वो इसलिए वो इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं कि हम क्वेश्चन तो सरल दे रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार उस बच्चे की हम स्मार्टनेस को हम कैसे नापें। स्मार्टनेस को हम देखने के लिए उसको हम कौन सा गुण उपयोग करें। फैक्ट तो ठीक है, फैक्ट तो कंप्यूटर भी रट लेता है, रोबोट भी रट लेता है, लेकिन उन्हें रोबोट नहीं चाहिए, उन्हें अधिकारी चाहिए। उन्हें अधिकारी कैसे चाहिए, जो अधिकारी इंसान हो, ठीक है। उन्हें ऐसे नहीं चाहिए, वो जानते हैं अच्छी तरह के कितना भी कोई भी बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले तभी पूरा कोर्स नहीं रट सकता, ठीक है। इसलिए 50% में इसमें क्या करते हैं, टॉपर कर जाते हैं। तो वो बस ये कहते हैं वो लड़का जो हम उसको सिलेक्शन करने जा रहे हैं वो इन सब चीज़ों से अवेयर है या नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों से उसे अवेयर होना चाहिए और अवेयर के साथ साथ उसको थोड़ी स्मार्टनेस उसमें होनी चाहिए, जिससे वो इंटेलिजेंट हो, जिससे उसको मतलब थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा चल सके, जो शार्प दिमाग का हो, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के समान माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया, MOU। अब 1 मिनट, अब इसमें देखिए कि अमेजॉन भारत की है नहीं है, तो इसके साथ वो समझौता क्यों करेंगे। गूगल भारत का है नहीं है, ठीक है। अब ये मेटा भारत का है, मेटा तो फेसबुक का है, फेसबुक व्हाट्सएप का, ठीक है। ये भी तो सिर्फ भारत की कौन सी एक ही कंपनी है जो है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो बस यही राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है कमीशन एक अंतर सरकारी निकाय है। अब इसमें क्या है, यह निकाय किसका है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, खाद्य और कृषि संगठन का। अब अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ हम देखते हैं, इसमें क्या है, खाद्य पदार्थों के, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं उसमें खाद्य और कृषि संगठन के रूप में, जैसे कोडेक्स
एलिमेंटेशन कमीशन है, ठीक है। इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह एक संयुक्त रूप से अंतर सरकारी निकाय जो है संगठन किया गया है। और इसमें क्या है, अंतर सरकारी जो गैर सरकारी संगठनों को भी खाद्य मानकों को काम में जो है समन्वय में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर डी, वो प्रश्न नंबर 43, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो नंदा देवी कहाँ पर है, गढ़वाल हिमालय में। अब गढ़वाल हिमालय कौन सा है, गढ़वाल हिमालय है सतलज नदी से काली नदी के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद नेपाल हिमालय। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखा गया कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। फिर जो सतलज नदी से काली नदी तक, इसको बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, ठीक है। और इसके बाद है जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसको बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। तो ये कौन सी चोटी है, ये गढ़वाल हिमालय की चोटी है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला प्रश्न है 44। इसमें क्या है, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों के विचार कीजिए, ठीक है, जो और उन्हें जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या है, जो पटकाई भूमि है, ठीक है, पटकाई उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, तो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे। तो एक तो अंदाज़ा लग गया कि ये पटकाई भूमि है, ये सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। अभी ये सबसे लास्ट में कौन से में है, एक ही ऑप्शन है डी, ठीक है। देखो कितनी आसानी से जो है इसका आंसर मिल गया, ठीक है। एक मिनट और देखते हैं, एक मिनट। मिकर पहाड़ियाँ, इसमें मिसमी पहाड़ी, मिसमी ऊपर है, ठीक है। लुसाई पहाड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मिनट, इसका क्या होगा, लुसाई पहाड़ी और है, इसके बाद भी लुसाई पहाड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले होगी मिसमी पहाड़ी, ठीक है। फिर इसके बाद पटकाई भूमि, फिर इसके बाद क्या है, मिकर पहाड़ी, और फिर इसके बाद लुसाई पहाड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो उन्हीं उत्तर से हम दक्षिण से उत्तर को करने लगे, इसलिए ये हो गया। तो क्या उत्तर से दक्षिण, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी गलती हो जाती है, इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे प्रश्न कौन सा है। पीताम्बरी एक किस्म है, पीताम्बरी एक किस्म है, पीताम्बरी एक किसके किस्म है, पीताम्बरी एक जो है अभी तक जो चर्चा में रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन सा रहा, चने की नहीं हो सकती, आम की नहीं हो सकती, पपीता की नहीं होती, लेकिन ये क्या, सरसों की है, ठीक है। पीताम्बरी जो है क्वालिटी है वो किसकी है, सरसों की है। जो आपने पढ़ा भी हो, कभी खरीदने गए हो तो RYSK 05 और 2 ये किस्म का नाम है, जिसमें तेल की मात्रा लगभग 39.6 से लेकर 48.8 तक, ठीक है, होती है, ठीक है। और इसकी परिपक्वता अवधि जो है 110 से 115 दिन है, और लगभग यह 2010 में अधिसूचित किया गया, ठीक है। एक इसके ही बारे में ऐसी एक और पूछी जाती है, जो है कपास की प्रजाति, ज़्यादातर कपास की प्रजाति और सरसों की प्रजाति पूछी जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब ये आप खूब इससे अवेयर होंगे, लेकिन अग्निपथ नाम सुनते ही आप परेशान हो गए होंगे, ठीक है। योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों की भर्ती किया जाएगा, ठीक है। उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच के उनको संबंधित सेवा में वापसी भर्ती किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे अग्निवीर, जैसी अग्निवीर है, तो अग्निवीर जैसी जो भर्ती है उसको क्या करते हैं, 4 साल के लिए, ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या 50% नहीं, उसमें से 25% जो है युवा रखे जाएंगे, ठीक है। 25% युवा रखे जाएंगे और इसके बाद उसको रिटायर कर दिए। जो 25% रहेंगे वो 15 वर्षों के लिए रहेंगे। तो इसका क्या, ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। अब देखते हैं 47 सॉरी। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा जो कुकरेल वन स्थित है, तो कुकरेल वन कहाँ स्थित है, हमने कहा बताया था लखनऊ और आगरा। अब आप में 2 वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या, आपका सही उत्तर तो वैसे लखनऊ है, और क्योंकि ये फैक्ट बेस है, लेकिन अगर आपको 2 में चुनना पड़े तो हमने कहा कि लखनऊ और आगरा, इन 2 में से कोई सा हो नहीं। 50% सही होने की संभावना तो होती है, लेकिन इसका सही उत्तर है क्या, लखनऊ। अब इसके बाद देखते हैं 48 क्या है,
नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र झील से मिलती है। ठीक है, अब नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब क्या है, इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि ये नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा देता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा का निर्माण जो है, इसमें क्या है, डेल्टा का निर्माण जो है इसमें सही नहीं है, देखना। ठीक है, तो सही नहीं है, इसमें क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा अपने भारत में है, जो पश्चिम बंगाल में, उसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, विश्व का ये बड़ा है, तो ये गलत है। तो ये सही है, क्योंकि ये धीमी गति से जैसे नदियाँ बह के आती हैं इस प्रकार से तो आकर बीच में जो वो मिट्टी आती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन गलत देखना था, इसमें क्या है गलत, सी। ठीक है, ये वही देखें हम कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन है, फिर इसका गलत कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, फिर से मिलान करने के लिए आ गया। ठीक है, मिलान में क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। ज्वालामुखी पर्वत और अवस्थिति। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 4-5 ही ज्वालामुखी पर्वत हैं और इन्हें आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इसको मिलान करने के लिए इसमें देखना है कि उसमें से कौन से सही उत्तर हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो को ज़्यादातर प्रचलित में है, जो शायद है, इसमें क्या, ये कहाँ पर होता है, ये तंजानिया में। ठीक है, ये कहाँ है, तंजानिया में है, तो ये क्या है, ये गलत है। अब चौथा नंबर गलत है। अब इसमें देखते हैं 4 नंबर से कौन से हट जाते हैं। 4 नंबर से 1, 2। ठीक है, 2 ऑप्शन हट गए, अब बचे ए और सी। अब इसमें देख लो 2 या 3 में कोई एक देख लो। ठीक है, अब फुजियामा कहाँ है, जापान में है। ठीक है, फुजियामा कहाँ है, जापान में है। तो अब इसमें क्या, 2 ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब एक सही होगा। अब आपको पता हो या ना हो, सिर्फ आपको ये 4 हैं, 4 में अगर 2 भी पता हैं तब भी आप उसको आंसर को सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50 नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या, उच्चावच और विशेषताएं, जो इसकी विशेषता दी गई है उसकी विशेषता के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखना क्या है, निगमन द्वीप, चपटे शिखर, ठीक है। एटॉल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप सही है। समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव, गलत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। अब अंतर समुद्री कंदरां या गहरी घाटियाँ, ये तो सही है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। ठीक है, अब 51 क्या है, जगदीश धनखड़ भारत के कितने प्रधानमंत्री मतलब उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये कौन से, जब द्रौपदी मुर्मू 14वीं वो हैं। ठीक है, 14वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो जितने राष्ट्रपति उतने राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 14वें ही उपराष्ट्रपति हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 52। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को NACC रैंकिंग से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों को NAAC से ग्रेड A+ की ग्रेड मिली है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नहीं है। तो इसमें क्या, आपको लखनऊ नाम आ गया, बस आप आंखें मीच के लखनऊ लगा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब देखते प्रश्न नंबर 53। इसमें क्या है, श्री हरिकोटका के बारे में बताएगा। श्री हरिकोटका द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, जब बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी के निकट ही जो चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील नहीं है ऑप्शन। वेम्बार्ट झील ऑप्शन नहीं है। अब इन 2 में है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है पुलकेट झील से। ठीक है, जो उसके 2 झील है तो उसके पास में है ही नहीं, लगभग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसमें क्या है, उसमें कौन कौन से हैं,
वही देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी, ठीक है। और दूसरी सबसे चोटी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा कहाँ है, कैडमियम की पहाड़ियों में, और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में, अन्नामुदी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 55। मालवीय चमत्कार प्रजाति है, ठीक है। मालवीय चमत्कार प्रजाति है, ये किसकी है मालवीय चमत्कार प्रजाति, ये है दाल की, ठीक है। ये किसकी है, दाल की, ठीक है। अब ये इसमें खरीफ के मौसम की जो फसल है, जो दाल है वो दलहनी फसल है, उसके बारे में जैसे जो ये किसकी है, जो अरहर की प्रजाति है, ठीक है। अरहर एक क्या है, दाल है। प्रश्न नंबर देखते हैं 56। निम्नलिखित में से किससे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये गुस्तावो पेट्रो को दिलाई गई, ठीक है, दिलाई गई। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 57। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंक के साथ स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 को प्रतिमाह देना चाहिए, ठीक है, प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें देखना है कौन सा सही उत्तर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है, लेकिन 3 गलत है, क्योंकि इसमें शायद है 40 वर्ष, मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूँ, ठीक है, लगभग ध्यान है कि हमें 40 वर्ष इसकी योजना थी, और इसकी फेलोशिप की जो है, इसकी जो सैलरी है वो 30,000 थी, ठीक है। इस योजना की 30,000 थी, तो इसलिए 1 और 2 ही ऑप्शन सही है। अब देखें जो चिसापानी गॉर्ज है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ठीक है। अब गॉर्ज की बात की गई तो गॉर्ज कहाँ पर है, गॉर्ज जो है नेपाल में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं 59 नंबर क्या है, नीचे दिए गए जो अभी कथन है और इसमें एक कथन आ रहा है, पृष्ठीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है, पृष्ठीय तरंगें जो सर्वाधिक वो विनाशकारी, ठीक है, तरंगें हैं। तो इसमें क्या एक एल, शायद पी, एस और एल होती है, ठीक है, जिसमें क्या एल बहुत खतरनाक होती हैं। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन शायद है गलत है। अब पृष्ठीय तरंग की दिशा को समांतर कंपन करती है, ये सही है। तो ऑप्शन क्या ए, अच्छा ए सही और बी गलत, आर गलत। चलो इसको छोड़ो, इसका कोई पता नहीं है। तो एक क्वेश्चन का भी देख के, या आप लोग देख लेना, इसका कोई वो नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखते हैं, इसके पढ़ा तो था, उसका कोई ध्यान नहीं आ रहा। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नहरों की भूमि किसे कहा जाता है, ठीक है, पाकिस्तान। इसमें ऑप्शन दिए गए, इसमें अब एक तो होता है कि इसमें जो है लगभग 3 ऑप्शन तो सही होंगे, ठीक है, एक सही नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क सही है, डार्क कंटेंट सही है, और नहरों की भूमि पाकिस्तान सही है। तो इसमें क्या, ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें गलती देखना था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, जिसमें क्या है, परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। परवाज योजना की बात की गई है, तो अभिनव बाजार लिंकेज योजना यानी परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, ये तो सही है। और योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों को की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कौन से सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल एक सही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो इसकी 30% सब्सिडी शायद नहीं है, इसमें 25% सब्सिडी, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 है। प्रश्न नंबर 62 क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन चित्रकूट है, ठीक है।
अब आपको क्या दो ही देखने थे, चित्रकूट और लखनऊ, ठीक है, मेरे आंकड़े के अनुसार। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चित्रकूट है, ठीक है, इसमें बिजनौर और बलरामपुर ये तो निकाल नहीं थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के दो जैविक घटक हैं? अब पर्यावरण के जैविक घटक बताने हैं, तो जैविक घटक है मतलब जीव, जैसे सहजीवी जीवन, ठीक है। जल क्या जैविक घटक है? नहीं, अजैविक घटक है। भूवैज्ञानिक अध्य स्तर क्या है? अजैविक घटक है। तो क्या है, एक ऑप्शन 1 और 4 ही सही होगा, 1 और 4। सहजीवी का मतलब जैविक घटक जिनमें जीव हो, यानी जिसमें आत्मा हो, जो चलता हो, जो गति करता हो, जो पोषण करता हो, ठीक है। पानी न चलता है न गति करता है, मतलब बहता है, वो निर्जीव वस्तु है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब देखते हैं अगला प्रश्न है, क्या है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, ठीक है, ये सही बात है। काली मृदा में नमी तो अधिक समय तक रहती है, तभी इसमें जो पश्चिम बंगाल वाले में इधर जो जैसे खादर कहते हैं, खादर है, तो ये काली मृदा है, काली मिट्टी होती है। अब लवणीय मृदा जो है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो अधिक अनुपात होता है, ये सही है, ठीक है। तो इसके 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना? ठीक है, तो इसमें क्या दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना? इसका बना राजस्थान, ठीक है। राजस्थान ने सबसे ज़्यादा दालें उत्पादित करके दी, लगभग यानी दलहन का 19% इन्होंने उत्पादन किया, ठीक है। और जो जिसकी हिस्सेदारी बढ़ी, और दूसरे नंबर पे था जो है 18% लगभग किसने दी? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व जैव दिवस कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिवस हैं, दोनों दिवस तो याद कर लें, 2-1 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है, ठीक है। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकास किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे? ये गलत है, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन सिर्फ ए सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला, प्रश्न नंबर है 68। जो बिति लेवु बनुआ लेवु द्वीप हैं, ठीक है, तो ये किसके द्वीप हैं? ये फिजी के द्वीप हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। इसमें क्या है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, ठीक है, यूरोप में क्या है, सबसे अधिक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। अब महाद्वीपों की बात की गई, ठीक, कॉन्टिनेंट की बात की गई, ठीक है। तो इसकी एक ट्रैक है रुक जो, जिसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? एशिया, एशिया के बाद है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है यूरोप, यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है? महाद्वीप, वो कौन? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बी। इसमें कूट भी है, तो 1 मिनट देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसका छोटा, तो बी तो सबसे छोटा है ही, ठीक है, तो बी है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन देखते हैं, बी 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 किस में है? 2 तो है ही, ठीक है, और इसमें एक और है 2 वाला, तो जब 2 किस में नहीं है, इसमें नहीं है 2, इसको नहीं है, 2 को हटा दो, ठीक है, 2 को हटा दिया। अब इसमें 1 और 2, अब 1 और 2, 1 के बारे में देख लेते हैं। 1 क्या है, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, नहीं ये गलत है। एशिया में सबसे अधिक देश है, एशिया में लगभग 53 देश हैं, ठीक है। तो यूरोप में सबसे अधिक देश, तो 1 गलत हो गया। तो 1 गलत होने से क्या है कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो अब 1 सिर्फ 2 और 4 ही ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है 70। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? ठीक है, महासागरीय धाराओं की गति को कौन शुरू करता है? तो इसका सही उत्तर है कोरियालिस बल, ठीक है, कोरियालिस बल ये शुरू करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71।
इसमें क्या जो भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका क्या नाम था? उदार शक्ति। ठीक है, उदार शक्ति पहले कौन सा भारत और मलेशिया के बीच में था। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 72। 72 क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। ठीक है, पुरस्कार वर्ष 2021 के प्राप्तकर्ता। ठीक है, वर्ष 2021 की बात है। अब भारतीय सम्मान राहुल द्विवेदी। ठीक है, तो भारत भारतीय सम्मान क्या राहुल द्विवेदी के, इसको क्या है, यही गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें भारत भारतीय सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को मिला था। ठीक है, तो यही गलत है। आगे देखने के और देखें, लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्रा सही है, और हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल सही है। पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान, ठीक है, रजनी सही है। तो इसका ऑप्शन है 1 गलत। सूची वन सूची दी गई है। ठीक है, जो राज्य और वर्षा जल संचय प्रणाली। ठीक है, अब इसमें देखना है, इसमें क्या सूची बनाना है। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या है? राजस्थान में क्या है? जैसे बेरस, राजस्थान में बेरस। ठीक है, बेरस है, और शायद झालरा है, जोहड़ है, नादिस है, खड़ीग है, कुंड है, ऐसे मतलब यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में क्या है? और पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो है कुल और कोही जैसी देश हैं। ठीक है, देश नहीं, जल संचय करने का प्रणाली, मतलब जैसे अपने यहाँ कुआं या तालाब बना लिए, वो संचय करने का यानी स्टोर करने का जो प्रणाली है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक, क्योंकि ये नाम से ही है, मध्य प्रदेश में क्या है? बुंदेला टैंक, चंदेला टैंक। तो अब हो गए। ठीक है, अब इसको D का 3 और 1 का 2, तो इसका क्या है? D का 3, इसका क्या? A का 4, A का 4 और A का 4 है, A का 4 है, और B का 2, हाँ B का 2। तो इसका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या और क्या कहा, यानी वनों को और क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे और क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है मानसूनी वन। ठीक है, पर्णपाती वन या कटीले वन तो मतलब वैसे हैं जो डिजर्टिफिकेशन के कटीले वन होते हैं। तटीय वन जो तराई के वन है उसे सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, इसमें पर्वतीय वन जो है उसमें जो टैगा टंडरा जैसी वो होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मानसूनी वन होते हैं जो पर्णपाती वन बोलते हैं, मतलब जिसकी पत्ती गिर जाती है। प्रश्न नंबर 75 है, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलन नहीं है? यही है, सही सुमेलन नहीं है। ठीक है, तो हमने देखना है गलत देखना है। ठीक है, तो गलत क्या है? टसर झारखंड सही है, मूंगा असम सही है, ओक टसर हिमाचल प्रदेश सही है, सैतूत बिहार। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ये ऑप्शन जो है सैतूत के उत्पादन के लिए सही है, बिहार नहीं है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 76। इसमें का स्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। अब वर्ष 2025 और 26 तक आने वाले वर्षों के लिए स्माइल परियोजना के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। स्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगरपालिकाओं को शिक्षा मुक्त बनाना है। अच्छा, भिक्षा मुक्त, एक मिनट सॉरी, भिक्षा मुक्त बनाना है। ठीक है, हम शिक्षा मुक्त। तो इसमें क्या है? इसमें देखना है क्या है? चौथा ऑप्शन, तो ये उद्देश्य इसका अच्छा है तो ये सही है। ठीक है, अब इसका देखना है, इसमें 300 करोड़ का बजट है, ये भी सही है। तो इसमें क्या 3, 4 और इसमें 3, 4 सम्मिलित, तो यही सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 77। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है? ठीक है, देखो अभी तो ये किया था, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया। ठीक है, अभी किया था, अभी
शायद थोड़ा टाइम हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या, हरवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 78 क्या है, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब सबसे ज़्यादा गहरी, फिर इसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गहरी कौन सी है, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, यानी मेरे हिसाब से क्या, सबसे हिसाब से यानी सबको ही पता है, सबको बैकाल झील जो प्रचलित है, बैकाल झील सबसे ज़्यादा गहरी है। ठीक है, बैकाल झील। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी है, बैकाल झील के बाद है जो है तंगानिका। ठीक है, अब तंगानिका के बाद देख लो तीन चार इसमें मिलती है, तो यही है। ठीक है, अगली कौन सी है, कैस्पियन सागर, और सबसे कम गहरी है वोस्तोक झील। ठीक है, इससे आपका आंसर मिल गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 79। इसमें क्या है, सूची वन पर्वत के प्रकार और उदाहरण। ठीक है, इधर प्रकार दिए, उदाहरण दिए। ठीक है, अब बलत पर्वत जो है वो क्या है, एंडीज बलत पर्वत, और जैसे हिमालय बलत पर्वत, ये क्या है, ये बलत पर्वत हैं। और इसके बाद बिलॉक पर्वत कौन है, रायन घाटी वाले बिलॉक पर्वत हैं। ठीक है, अब इसमें देख ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। ठीक है, ए का 2 बी का 3, तो ये ए का 2 बी का 3 एंड डी सही है। ठीक है, अब सी वाला कौन सा है, सी का है जो है अपशिष्ट पर्वत, जो गिरनार की पहाड़ियाँ। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं, जो किलिमंजारो के पर्वत। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, दक्षिण चीन सागर के कथन में कौन सा कथन सही है, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, अब इसके बाद है यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसके क्या है, दोनों ही ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 81 क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान ने यूनेस्को जो है किंग सेंजोग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, तो ये किसने जीता है, ये जीता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल साइंस ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का डाटा, ये बहुत प्रचलित है, ये ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत बार आया भी है। तो ये क्या है, ये करंट का प्रश्न है और कई एक एग्ज़ाम में देखा भी गया है। तो ये हीरानंदानी समूह द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखना। ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और शायद 2-1 एग्ज़ाम में आ भी चुका है, शायद ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है। अल्पकालिक का मतलब क्या है, जो सदानीरा होती हैं, कुछ अल्पकालिक है। अब जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो क्या है, वो कैसी होती हैं, वो सदानीरा होती हैं। और जो अल्पकालिक है, कम समय के लिए आए, तो वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैसे दक्षिण की नदियाँ हैं, कुछ ऐसी नदियाँ जैसे अपने देश की जो है, ये थोड़ी इनमें से सबसे ज़्यादा, हालांकि ये सब जैसे कावेरी और नर्मदा, ये भी क्या है, जब बारिश आने पर ही चलती हैं, लेकिन इसमें भी अल्पकालिक है कौन सी, लूनी नदी। ठीक है, लूनी सबसे कम अल्पकालिक। प्रश्न नंबर है अगला 84, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। जब एक से या अधिक वर्षा नहीं होती है तो इसे क्या कहते हैं। तो जब वर्षा नहीं हो रही तो इसमें थोड़ा रुक गया का मतलब मानसून विराम का मतलब रुक गई थोड़ी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। ठीक है, तो देखो अपने देश में तो है नहीं, चाय मकई का जो कॉफ़ी की होंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉफ़ी। चाय की किस्म तो है नहीं, क्योंकि चाय और ये सब जो है अपने देश में पैदा होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर है 86 क्या है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अच्छे ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या है, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में
बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? ये आसफ उद्दौला द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो इसी ने लखनऊ को राजधानी बनाई थी और इसी ने ये बनाया था। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा जब बना था तो इस साल अकाल पड़ा हुआ था, उस अकाल को इसने सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब काम कराने के लिए यही इसको बनाया गया था। और उसको एक बार तोड़ा गया, फिर उसको वही फिर बनाया गया जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। ठीक है, यह लगभग 1784 की बात है, 1784 में इसका वो किया गया था, बनवाया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 88 जो है, ओट्रांटो जलडमरू मध्य किसके बीच में है? तो इसके ये किसके बीच में है? जो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 89। 89 क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए उच्चतम शिखर और महाद्वीप। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? जो माउंट मैकले, उत्तरी अमेरिका का कौन है सबसे ऊंचा शिखर? माउंट मैकले। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कौन सा? माउंट कैसिस क्रेस्को। ठीक है, और इसमें उत्तरी अमेरिका में क्या दिया, जबकि इसका है सही ये, और इसमें दिया क्या गया ये, तो ये क्या कौन सा है? और दो सुमेलित हैं। अच्छा, दो सुमेलित, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, माउंट एबलस। ठीक है, ये सही है। ठीक है, इसमें क्या दो सही हैं, तो कौन से दो सही है? 4 वाला, 2 और 4 वाला। ठीक है, ये सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 90। इसमें क्या है? व्रत संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? व्रत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो हीव, फ्लो और स्लाइड व्रत संचलन के 3 प्रमुख रूप है। तो ठीक है, इसका क्या है? इसका केवल 2 ही ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91। इसमें क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द जो है संदर्भित करता है, ये किसको संदर्भित करता है? इसका ऑप्शन है जो बुबोनिक फ्लैग को। ठीक है, बुबोनिक फ्लैग को संदर्भित करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? अब वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो प्रभावी क्या है? नोडल मंत्रालय है। अब सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय का नोडल वो है। ठीक है, नोडल मंत्रालय है। ठीक है, कौन सा? वाणिज्यिक। इसमें क्या गया? वित्त। तो ये एक ऑप्शन गलत हो गया, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर है 93। 93 क्या है? तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान घटता है। सूर्य ताप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। तो इसमें क्या है? दोनों ही ए और बी दोनों ही ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अब प्रश्न नंबर है 94। निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? तो हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हरित क्रांति का नेतृत्व किया था MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 95। चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय के लिए 150 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं 96। निम्नलिखित में से 2 सुमेलित हैं। ठीक है, 2 सुमेलित हैं, और इसमें क्या 2 सुमेलित कौन कौन से वो देखते हैं। इसमें देखते हैं पहले बुलंदशहर 1823 स्थापना सही है। संभल की 1803 दी गई, संभल की नहीं 2011 है। ठीक है, और इसके बाद मथुरा 1804 ठीक है। अलीगढ़ है 1803, अलीगढ़ 1803। ठीक है, तो इसमें 2 सुमेलित हैं। 2 सुमेलित कौन कौन से हैं? 1 और 3, 1 और 3।
तो इसका सही उत्तर है डी, 1 और 3, बी। अब देखिए प्रश्न नंबर 97। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए। ठीक है, तो इसमें कितने मामले दर्ज किए गए, इसमें 1 मामला दर्ज किया गया सांप्रदायिक हिंसा के। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो ये कौन सा है, ये लीबिया है। ठीक है, लीबिया इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 99। नीचे दिए गए 2 व्यक्तित्व, ठीक है, नीचे दिए गए 2 व्यक्तित्व में दिए गए अभिकथन ए और अभिकथन आर दिए गए। अब सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। मोजावे मरुस्थल में जो है स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट मैन स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों ही सही है, कथन सही है। ये क्या है, डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, तो इसमें कौन कौन से भाग हैं, जैसे इथियोपिया, दक्षिण सूडान, जिबूती और सोमालिया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है 1, 3 और 4, 2 इसमें नहीं है, दक्षिण सूडान नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। ये क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। ठीक है, तो अब दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, तो इसमें क्या है, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में कौन सा है, नागालैंड। ठीक है, इसमें क्या है, नागालैंड है, जो वहाँ पर ट्रेन नहीं है, ट्रेन नहीं चलती, लेकिन अब जो है बन गई है, जो है दूसरा स्टेशन मिला है। अमेठी ज़िले का गठन कब हुआ था, अमेठी ज़िले का गठन कब हुआ था, 2010 में हुआ था। अब देखते हैं 103। इसमें क्या है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पलाकार गमन करती है। ठीक है, चक्रवाती क्या है, ऐसी तो घूमती है अंदर की ओर, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, अंदर की ओर गमन करती है। वायु चक्रवात के केंद्र में उभरती है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं, आम्रवर्षा कर्नाटक। ठीक है, इसमें क्या है, आम्रवर्षा कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद क्या है, विलासम सागर मणिपुर, नहीं गलत है। और जो है नॉरवेस्टर पश्चिम बंगाल सही है, और लू तमिलनाडु गलत है। तो इसमें क्या है, 1 और 2, 1 और 3 सही है। अब जिसमें कथन दिए गए और इसमें अभिकथन दिए गए। ठीक है, कथन और अभिकथन, इसमें कथन देखें, इसमें क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। ठीक है, भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है, ये गलत है। ठीक है, क्या ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई थी, तो ये प्रकाशित की गई किसके द्वारा की गई, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 107। 107 क्या है, जो पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी। तो ये किस देश में बनाई जाएगी, ये नेपाल में बनाई जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं 108। इसमें क्या है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, कौन से कथन सही है। इसमें यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है, प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर सी केवल सही है, यानी 2 कथन सही है। 109 इसका क्या है, 109। अब इसको देखते हैं, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधीय के पूर्वी भाग में स्थित हैं। कहाँ पर, पूर्वी भाग में गर्म मरुस्थल। ठीक है, अब पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराओं का प्रसार शुष्क मौसम के कारण
होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए गलत है और बी मतलब ए गलत है और परंतु आर सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 110। इसमें क्या है, सूची दी गई है संरक्षित क्षेत्र और राज्य। ठीक है, अब क्या है जल्दापाड़ा, इसमें क्या देखना है, सही उत्तर देखना है। अच्छा, कूट बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो जल्दापाड़ा है, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में है, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, रानीपुर में। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, रानीपुर में, तो ये गलत है। अब इसके बाद देखते हैं अरे अच्छा, इसके मिलान करना, 1 मिनट। ठीक है, दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और सिपफन वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में। ठीक है, तो ये दोनों ही सीधे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, हाँ सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 111। 111, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो ये कौन सा है, इसका नाम है झारखंड। 112, प्रश्न नंबर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईआईटी के उन्नयन ठीक है के उन्नयन के लिए कितनी राशि की आवंटन की गई है, तो इसमें क्या 4000 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 113, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने ज़िलों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये कितने ज़िलों से होकर गुजरता है, ये 9 ज़िलों से होकर गुजरता है, जिसको क्या है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर ज़िले से और करवल खीरी में 341 किलोमीटर की लंबी दूरी में इसका उद्घाटन किया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 114, इसमें गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ में प्रवेश करती है। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहाँ, बिजनौर में प्रवेश करती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम मिलेगी, मतलब सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले इसमें देखना है कि सबसे कम कहाँ है, रबड़ उत्पादन अपने भारत में होता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन 2 जगह है। ठीक है, तो हम इसको हटा दें और इसको हटा दें। ठीक है, अब बचे 2। अब दूसरी बात आई इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ज़्यादा है तो क्या है, वियतनाम। ठीक है, भारत और वियतनाम जोर से है, तो क्या है 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो प्रश्न नंबर 116, मंदिर और स्थान दिए गए। ठीक है, मंदिर और स्थान दिए गए हैं, तो इसमें देखना है मंदिर और स्थान कहाँ में बना है, बांके बिहारी मंदिर। अब बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर हो सकता है, वृंदावन में। ठीक है, अब इसके बाद द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ हो सकता है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को तो कहा गया, तो ये मथुरा। ठीक है, अब काशी विश्वनाथ, वो तो काशी जो है वो वाराणसी का नाम है। राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या। कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 117, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SCC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखना है स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई। SECC के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय हैं, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। ठीक है, तो यह क्या, यह ऑप्शन नंबर केवल ए सही है और दूसरा गलत है, मतलब दूसरा कथन गलत है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 118। 118 में क्या सूची दी गई है, बांध और नदी। ठीक है, तो जो कहाँ पर है, इसमें देखना क्या है, सुमेलित, अच्छा कूट बनाना। तो न्यूरेक बांध कहाँ पर है, ये बक्स में स्थित है। ठीक है, और ग्रैंड कुली कहाँ है, कोलंबिया में स्थित है। अब जो असवान है, असवान कहाँ है, नील नदी पर स्थित है। और करीबा है वो जाम्बेजी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 1 4 3, हाँ डी। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 199 मतलब 119 मतलब 119। इसमें भी सूची दी गई है, उसमें देश दिए गए, घास और घास के मैदान। ठीक है, तो ये बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्ताज कहाँ है? हंगरी में। ठीक है, और पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। और डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो 2 4 2 4 3 2 4 3 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 120 है। क्या है? प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ जल साफ होता है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो प्रवाल भित्तियों के महासागरीय क्षेत्र केवल 0% है। तो अब ये क्या है? ये तीसरा तो गलत है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये सबसे बड़ी जो है रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1 3 4, इसमें 3 हटा दो, यही ऑप्शन सही है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? ठीक है, तो ये कौन सा है? इसमें कौन सा है? मंडला जिला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 122। उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। ठीक है, और यह क्या? उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें क्या है? 1 और ना 2, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? जो त्रिपक्षीय रियायत समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कितनी 583 करोड़ लागत का वो किया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 123, ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण में के लिए प्रतिकूल होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 124 है। इसमें क्या? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें 4 गलत हैं और 1 सही है। ठीक है, गंगा क्या? अनूप सागर। अब गंगा क्या? अनूप सागर, ये सही है क्योंकि अनूप शहर जैसे इसमें कौन है? गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कानपुर और बिदौर और गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़, और ये अनूप शहर जो है बुलंदशहर, ये कहाँ है? गंगा नदी पर। ठीक है, अब रामगंगा कहाँ है? मुरादाबाद में। ठीक है, तो ये कौन सा? बरेली दिया गया है, मुरादाबाद और बरेली। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें यमुना बागपत, यमुना कहाँ है? प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद क्या है? सरयू कहाँ पे है? सुल्ताननगर, यानी सरयू कहाँ पर है? इसमें दिया है सुल्ताननगर। तो ये क्या है? यही ऑप्शन गलत है क्योंकि सरयू कहाँ है? बच्चे को पता है, अयोध्या और गोला में। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका सही उत्तर है डी। अब प्रश्न नंबर 125 मतलब 125, इसमें क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब इसमें सही सुमेलित लिखना है, और जबकि ये क्या है? जिनमें 3 गलत होगा। ठीक है, तो झूम खेती कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, झूम खेती होती है तो उत्तर पूर्वी राज्यों में। इसका मतलब क्या होता है? पहले उस पर कृषि कर ली, फिर 2-3 साल तक जब तक उसमें उपजाऊ जो लवण कम हो गए, मतलब उपजाऊ मिट्टी नहीं रही, तो उसको छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और बाल्ट्री कहाँ होती है? राजस्थान में, वो मध्य प्रदेश में नहीं, शायद में बाल्ट्री होती है राजस्थान में। और पूनम कहाँ होती है? पूनम केरल में। तो ये तीनों तो गलत हैं। अब एक ही बची है, खिलका है हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब प्रश्न नंबर 126 देखते हैं। इसमें क्या? जो निक्स टामलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है। नैनो यूरिया को तेज़ी से अपनाने के लिए नियोजित तकनीक को
कैंसर कोशिकाओं के इलाज के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग करके प्रभावी दवा वितरण की एक विधि है। जो है मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को जो है फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाली विधि है। अंतिम संस्कार के प्रयोजन के लिए एक नियोजित जो है क्या है, नियोजित एक उत्सर्जन विधि है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 170, नव स्वीकृत। ठीक है, नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल जो है शुष्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या हमें गलत देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जल का शुल्क 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो यही सही है। जल शुल्क जो है विकास प्राधिकरण के बाद दे नहीं होगा। वर्तमान निर्मित क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी दे है, तो इसमें क्या सही नहीं है छाँटना, तो यही सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 128, मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, मध्यमंडल कौन सी ऊंचाई पर पाया जाता है, पृथ्वी के हैं मध्यमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। ठीक है, तो ये क्या 50 से 90 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आयन मंडल होता है आयनन मंडल, और आयनन मंडल फिर उसके बाद है डी क्षेत्र है, फिर उसके बाद और है वायुमंडल है। तो ये पृथ्वी की सतह है। अब प्रश्न नंबर 129 है, दक्षिण एशिया में के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। मतलब सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, अब देखिए नेपाल और श्रीलंका में, तो नक्शे से देखने पर लगता है कि नेपाल थोड़ा बड़ा है। मालदीव और भूटान, भूटान इतना छोटा सा, सिक्किम जैसा है भूटान, तो भूटान बिल्कुल, मालदीव इतना बड़ा टापू सा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है नेपाल, तो नेपाल एक ही ऑप्शन में है, दो में वही सही है। नेपाल के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद है भूटान, भूटान के बाद मालदीव। तो इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 130 है, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो विमानन के लिए कौन सी परत उपयोग की जाती है, समताप मंडल वाली। ठीक है, ये उपयोग की जाती है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 131, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो ये किसे, डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान किया गया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 132 है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया है। ठीक है, तो इसमें किसे चुना गया है, इसे खुर्शीद अहमद को चुना गया। ठीक है, खुर्शीद अहमद को। अब प्रश्न नंबर 133, इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। ठीक है, तो ये बादल के बारे में जो एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया है मैं, तो इसमें क्या है, इसका जो है निम्ब्रो स्टेटस होता है। ठीक है, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 134, 134 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, तो इसमें कौन सी है, बखीरा झील। ठीक है, ये बखीरा झील स्थित है। प्रश्न नंबर है 135, आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किस संस्करण है, यह किसका संस्करण है, यह नीलम और दशहरी का संस्करण है। प्रश्न नंबर 136, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने marijuana की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये थाईलैंड ने किया है। प्रश्न नंबर देखते हैं 137, हाल ही में चर्चा में रही जो है खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये किस जिले से, मेरठ से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। ठीक है, तो भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कितना है, 43% क्षेत्र मैदानी है। अब 139, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है, तो ये क्या, 1, 2 दोनों ही ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं
प्रश्न नंबर है 140, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो क्या है, इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं 141, इसमें क्या है, सूची दी गई है रामसर स्थल और राज। ठीक है, तो रामसर स्थल और राज में क्या है, इसमें सूची दी गई है, उसके अनुसार हम इसे छांटें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तमपारा झील। तमपारा झील कहाँ है, तमिलनाडु में। अब देखिए यशवंत सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ठाड़े क्रीक कहाँ है, ठाड़े क्रीक है उड़ीसा में। और चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 142, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर, ठीक है, समझो ऐसे प्रश्न आते हैं, किसे तालों का शहर माना जाता है। ठीक है, किसे तालों का शहर माना है, जैसे अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, तो ये क्या, अलीगढ़। अब देखिए अवनाल का अपरदन संबंधित है, तो अवनाल का अपरदन जो मतलब पानी गिरता है। ठीक है, पानी से मतलब जैसे चम्बल और जमुना और चम्बल के बीहड़ को इसे अवनाल का अपरदन कहते हैं। ठीक है, जो अपने साथ मट्टी को बहा कर इधर अंदर को लाती है। तो इसे किससे संबंधित है, अवनाल का अपरदन किससे होता है, जल से। अब देखते हैं इसमें सूची में देखें बांध परियोजना और नाम। ठीक है, तो बांध परियोजना नाम से तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना, जैसे क्या राजघाट बांध परियोजना। ठीक है, राजघाट बांध परियोजना कहाँ है, ये ललितपुर में स्थित है। अब माता टीला बांध परियोजना कहाँ है, जो है झांसी में स्थित है। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर, ये बेतवा नदी पर, और ये ललितपुर में भी बेतवा नदी पर है। अब मूसा खड्ड बांध है, ये चंदौली में है, जो कर्मनाशा नदी पर है। ठीक है, तो ये चंदौली में। और कन्हर बांध कहाँ पर है, ये सोनभद्र में है, जो कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, सोनभद्र। ठीक है, अब इसके साथ इसमें देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है, 4 2 3, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 145, इसमें क्या, संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो है संरक्षित और संरक्षित न किए गए गैर संरक्षित वनों का प्रतिबंध है। सरकार और स्थानीय समुदाय का संयुक्त प्रयास है। सरकारी और निजी प्रबंधनों की कंपनियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है सही, इसका बी सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 146 है। 146 का भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें हमें गलत देखना है। तो क्या है, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन जो है केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन क्या है, केवल, जहाँ केवल शब्द आ जाए वहाँ समझो लफड़ा है। भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। ठीक है, तो इसका क्या है, एक ही गलत है, दूसरा सही है। अब 147, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। ठीक है, शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी, ये कहाँ पर की जाएगी, उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद देखते हैं 148, निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है, ये किसको जानता है, श्योक को। ये श्योक जो है काराकोरम में आकर विलुप्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर अगला है 149 यानी 149। इसमें क्या, राष्ट्रीय केला अनुसंधान किस देश जो अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो केला है। ठीक है, केला कहाँ पर होगा, तिरची में। ठीक है, प्रयागराज में यहाँ पर है, विजयवाड़ा में है नहीं, भोपाल में केला होते हैं। जब केला की बात है तो जहाँ पर होता है वहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 150 और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो कौन से देश बनाते हैं, एक तो रूस बनाता है और तुर्कमेनिस्तान बनाता है, जॉर्जिया और इराक नहीं बनाते। इसका ऑप्शन है केवल 1 और 2। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है वीडियो पूरी तरीक़ा से हमने 150 प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, तो और आप लोग अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जिससे आप ये PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो
इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। नमस्कार।